नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये एक हाइपोथेटिकल विलेज की स्टोरी है जिसके थ्रू हम फार्मिंग, प्रोडक्शन और रूरल इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट को इजीली समझने वाले हैं। इस स्टोरी का मेन पर्पज़ है हमें प्रोडक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाना। पालमपुर में फार्मिंग सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, लेकिन फार्मिंग के अलावा यहाँ कुछ और भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी फार्मिंग और ट्रांसपोर्ट। ये सब एक्टिविटीज़ छोटे स्केल पर की जाती है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हमेशा कुछ रिसोर्सेज को डिमांड करती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड एंड वाटर, एंड मैन मेड रिसोर्सेज में टूल्स, मशीन। ह्यूमन एफर्ट्स में जैसे कि लेबर की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है, और लास्टली कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे होती है। एंड इस सेशन की पीडीएफ आपको द यूपीएससी टाइम्स के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप चाहे तो डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाके द यूपीएससी टाइम्स सर्च करके भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पालमपुर एक छोटा सा विलेज है, लेकिन ये काफ़ी वेल कनेक्टेड है नियर बाई टाउन्स और विलेजेस के साथ। फॉर एग्जांपल रायगंज, जो कि एक बड़ा विलेज है, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से, और शाहपुर जो नियरेस्ट टाउन है उससे कनेक्ट करती है एक ऑल वेदर रोड। एंड इस रोड पे यू कैन सी वैरायटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिशनल बुलेट कार्ट्स, तांगाज और वुडन कार्ट्स कैरिंग गुड्स, along with modern vehicles like jeep, motorcycles, tractors and trucks। पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज रहती है। इनमें से 80 फैमिलीज बिलोंग टू अपर कास्ट, जिनके पास ज़्यादा लैंड है एंड और पक्के घर भी उनके पास है। एंड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ दलित्स, जो विलेज के एक कोने में रहते हैं और उनके घर छोटे और कच्चे होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल दी हाउसेस हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, एंड हेयर वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल्स को चलाती है और एंड छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करती है। एजुकेशन के लिए 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है। हेल्थ के लिए एक गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि पालमपुर एक टिपिकल इंडियन विलेज से ज़्यादा डेवलप्ड है, विद बेटर रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है हर प्रोडक्शन एक्टिविटी का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एक मेन एम होता है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। लेकिन ये कैसे होता है? वेल, प्रोडक्शन के लिए हमेशा कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, एंड दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 मेन रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट है लैंड, तो इंक्लूडिंग अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। विदाउट लैंड, कल्टीवेशन और सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इज इम्पॉसिबल। सेकेंड फैक्टर है लेबर एंड द ह्यूमन एफर्ट्स। सम टास्क नीड्स हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, जैसे जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, while others need manual labor जैसे फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन। A third factor है physical capital, the man-made inputs required at different stages of production। एंड ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या आता है? टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर मैनी ईयर्स। फॉर एग्जांपल प्लाउ, ट्रैक्टर, कंप्यूटर और फैक्ट्री बिल्डिंग्स। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, जैसे ए वीवर नीड yarn, potter needs clay, and farmer needs money to buy seeds। Working capital gets used up in production। एंड लास्ट फैक्टर है प्रोडक्शन का ह्यूमन कैपिटल। दिस मीन्स नॉलेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द एबिलिटी टू कंबाइन लैंड, लेबर, कैपिटल एफिशिएंटली। एक एंटरप्रेन्योर की सोच और प्लानिंग ही प्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाती है। सो इन शॉर्ट, जब भी प्रोडक्शन होता है, इन इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी जिसमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल ऑल वर्क टुगेदर। Next topic is farming in Palampur. So as we have discussed, farming is the main production activity in Palampur. About 75% of people depends on farming, either as farmers or farm laborers. What here comes the limitation. Land is fixed. So since 1960s पालमपुर के अंदर जितनी भी लैंड है उतनी ही यूज की जा रही है। कुछ वेस्ट लैंड को यहाँ पे कल्टीवेट किया गया था, बट नाउ देयर इज़ नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज द लैंड अंडर फार्मिंग। दैट मीन्स अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है
तो वी कैन नॉट एक्सपेंड लैंड, वी मस्ट फाइंड न्यू वेज टू यूज द सेम लैंड मोर इफेक्टिवली। अब क्वेश्चन आता है, इफ़ लैंड इज़ फिक्स्ड तो प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए पालमपुर के फार्मर्स यूज करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम लैंड ड्यूरिंग ए ईयर। फॉर एग्जाम्पल, इन रेनी सीजन जोआर एंड बाजरा यूज फॉर cattle feed, after that potato between October and December. In winter, and some land also sugarcane as raw और जैगरी। एक ही ज़मीन पर 3 क्रॉप्स तक उगाए जा रहे हैं। दिस वाज पॉसिबल बिकॉज पालमपुर गॉट अर्ली एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी विच हेल्प्ड इन इंस्टॉलिंग ट्यूब वेल्स फॉर इरीगेशन। पहले पर्शियन व्हील्स से पानी निकाला जाता था, बट विद इलेक्ट्रिसिटी ट्यूब वेल्स इरीगेशन बिकम्स ईजियर एंड वाइड स्प्रेड। और यही एक रीज़न था वाई फार्मर्स कुड ग्रो 2-3 क्रॉप्स एनुअली। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की। 1960s के पहले फार्मर्स यूज ट्रेडिशनल सीड्स एंड इनका यील्ड कम होता था, लेकिन ज़्यादा इरीगेशन की ज़रूरत नहीं होती थी। फर्टिलाइजर्स के लिए काउ डंग्स और नेचुरल मैन्योर ही यूज़ होता था, जो इजीली अवेलेबल हो जाता था। लेकिन लेट 1960s के बाद आई ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें फार्मर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया टू HYV सीड्स, मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटीज। HYV सीड्स promised मच ग्रेटर प्रोडक्शन, लेकिन उन्हें चाहिए होता है प्लेंटी ऑफ वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। इस कॉम्बिनेशन से यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गए। फॉर एग्जांपल, पालमपुर में पहले वीट का यील्ड कम होता था, अप्रॉक्स 1300 केजी पर हेक्टेयर, और HYV सीड्स के बाद वो जंप करके 3200 केजी पर हेक्टेयर हो गया। फार्मर्स इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट वंस टू अडॉप्ट दिस। उन्होंने ट्यूबवेल्स लगाए, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स खरीदे, और रिजल्ट था हाई यील्ड ऑफ व्हीट। बट एक प्रॉब्लम भी है, ये मेथड्स रिक्वायर लॉट ऑफ कैश इन्वेस्ट, मतलब फार्मिंग अब पहले से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है, विल दी लैंड सस्टेन। देखो, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, और अगर हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का ओवर यूज करते हैं तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स आ सकती है। रिपोर्ट्स दिखाती है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद सॉइल की फर्टिलिटी गिर गई ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ट्यूबवेल इरीगेशन की वजह से ग्राउंड वाटर टेबल भी गिरता जा रहा है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे सॉइल एंड वाटर बिल्ड अप होते हैं, बट दे टेक्स मैनी ईयर्स। लेकिन अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो उन्हें रिस्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। So here we can learn an important lesson that farming should be productive but also sustainable। मतलब आज की ज़रूरत भी पूरी हो और फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज बचे। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट सोशल एस्पेक्ट को देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। मतलब हाउ द लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स इन पालमपुर। इन पालमपुर 1/3 फैमिलीज, जो कि अप्रॉक्स 150 फैमिलीज, आर लैंडलेस, मोस्टली दलित्स हु हैव नो लैंड एट ऑल। 240 फैमिलीज ऑन स्मॉल प्लॉट्स लेस देन 2 हेक्टेयर। इनके लिए फार्मिंग से ज़्यादा इनकम होती नहीं। ओनली 60 फैमिलीज आर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स विद मोर देन 2 हेक्टेयर्स। कुछ के पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भी लैंड यहाँ पे है। अब यहाँ पर एक रियल स्टोरी भी दी गई है। गोविंद नाम का एक फार्मर, जो जिसके पास 2.25 हेक्टेयर लैंड था, जब उनका लैंड उनके 3 बेटों के बीच तो हर एक के पास सिर्फ 0.75 हेक्टेयर बचे। इवन विद मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स वो अपनी फैमिलीज़ को सस्टेन नहीं कर पाते और उन्हें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। यू सी, जैसे इंडिया में वैसे ही पालमपुर में भी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। फ्यू बिग फार्मर्स के पास ज़्यादा लैंड अवेलेबल है और मेजोरिटी स्मॉल फार्मर्स के पास जो है बहुत कम यहाँ पे ज़मीन है। अब लैंड के बाद फार्मिंग का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेबर। फार्मिंग रिक्वायर ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मॉल फार्मर्स यूजुअली खुद और उनके फैमिली मेम्बर्स अपने फील्ड पे काम करते हैं, मतलब दे प्रोवाइड देयर ओन लेबर। एंड बट मीडियम और लार्ज फार्मर्स को ज़रूरत होती है एडिशनल वर्कर्स की, इसलिए दे हायर फार्म लेबर्स। एंड ये फार्म लेबर्स मोस्टली लैंडलेस फैमिलीज से आते हैं, या फिर उनके पास छोटी सी लैंड होती है और उसकी उनसे उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती। अनलाइक फार्मर्स उसका क्रॉप पे भी
कोई राइट नहीं होता, दे ओनली गेट वेजेस जो कभी कैश में, कभी काइंड ऑफ जैसे कि क्रॉप्स में, एंड कभी मील्स की फॉर्म में उनको मिलती है। बट एक प्रॉब्लम है, वेजेस बहुत वेरी करती है। कई जगह मिनिमम RS 300 पर डे, लेकिन पालमपुर में कुछ लेबर्स लाइक दाला सिर्फ 160 रुपीज़ ही पर डे कमा पाते हैं, क्योंकि वर्क के लिए वहाँ पे बहुत कंपटीशन। सोचो दाला और रामकली जैसे लोग कितनी टफ लाइफ में जीते हैं। दे आर अमोंग द पुअरेस्ट पीपल ऑफ द विलेज। अब थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पे कैपिटल। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ मनी। फार्मर्स नीड कैश टू बाई सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, irrigation, and repair their small farmers usually don't have enough savings, so they borrow money from large farmers, village money lenders और traders। लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं, ऊपर से उन्हें और भी कुछ कंडीशंस उनकी माननी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, सबिता ए स्मॉल फार्म, उसको अपने 1 हेक्टेयर लैंड के लिए कम से कम 3,000 रुपये चाहिए थे एज ए वर्किंग कैपिटल। उसने तेजपाल सिंह से लोन लिया एट ए 24% इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स। साथ ही उससे प्रॉमिस करना पड़ा कि वो हार्वेस्ट सीजन में उनके फील्ड पे कम वेजेस पे भी काम करेगी। सो ऑन दी अदर हैंड, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स डोंट फेस दिस। दे यूजुअली हैव एनफ सेविंग्स फ्रॉम प्रीवियस हार्वेस्ट, जो उन्हें नेक्स्ट सीजन के लिए कैपिटल अरेंज करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली कैपिटल का एक्सेस स्मॉल और लार्ज फार्मर्स के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सेल ऑफ सरप्लस। फार्मर्स यूज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट। जब हार्वेस्ट होता है तो पहले दे कीप ए पार्ट ऑफ इट फॉर देयर फैमिली कंजम्पशन, एंड सो बचा हुआ जो प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं हम सरप्लस। स्मॉल फार्मर्स जैसे कि सविता यूजुअली हैव वेरी लिटिल सरप्लस, क्योंकि उनका प्रोडक्शन कम होता है और ज़्यादा पार्ट फैमिली के खुद के लिए यूज़ हो जाता है वहाँ पे। लेकिन मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास अच्छा खासा सरप्लस होता है। फॉर एग्जांपल, तेजपाल सिंह के पास 350 क्विंटल वीट सरप्लस था, तो उसने रायगंज मार्केट में बेचा। मार्केट से ट्रेडर्स ये वीट खरीदते हैं और फिर टाउन्स एंड सिटीज़ में सप्लाई करते हैं। और जो पैसा मीडियम और लार्ज फार्मर्स को मिलता है, दे डिपॉजिट इट इन बैंक एंड लैंड टू अदर फार्मर्स, या फिर नए जो भी यहाँ पे कैपिटल, फिजिकल कैपिटल खरीदते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स, मशीन्स, जो कि यूज़ होता है फार्मिंग में। यानी सरप्लस का एक बड़ा पार्ट नेक्स्ट सीजन के लिए कैपिटल के लिए यूज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। फार्मिंग के अलावा भी पालमपुर में लोग अदर वर्क करते हैं, इनको कहते हैं हम नॉन फार्म एक्टिविटी करते। सिर्फ 25% लोग यहाँ पे फार्मिंग के अलावा काम में लगे हुए हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स लाइक फर्स्ट डेयरी, मैनी फैमिलीज की बेफेलोज, फीड देम ज्वार एंड बाजरा, और फिर दूध बेचते हैं, राइस। शाहपुर के ट्रेडर्स ने चिलिंग सेंटर्स भी सेट की। मॉल सेकंड है यहाँ पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। एग्जांपल, मिश्री लाल ने एक मैकेनिकल शुगर कैन क्रशिंग मशीन खरीदी। पहले ये काम जो है एनिमल्स के थ्रू किया जाता था, बट नाउ मशीन्स के थ्रू जो है यहाँ पे किया जा रहा है। ही बाइज शुगर कैन फ्रॉम फार्मर्स, मेक्स जैगरी एंड सेल इट टू द ट्रेडर्स। और थर्ड यहाँ पे नॉन फार्म एक्टिविटी, शॉप्स एंड ट्रेड। विलेज शॉपकीपर्स बाय गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स फ्रॉम सिटीज़, एंड उन्हें फिर वो पालन, दे सेल आइटम्स लाइक राइस, वीट, बिस्किट्स, सॉप, नोटबुक्स एक्सेट्रा। यहाँ पे फोर्थ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है ट्रांसपोर्ट। ए फास्ट ग्रोइंग एक्टिविटी, पीपल ड्राइव रिक्शाज, तांगा, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक टू फेरी पीपल एंड गुड्स। किशोरा एक लैंडलेस लेबर है यहाँ पे, जो एक उसने गवर्नमेंट से लोन लिया, वॉट ए बफेलो, एंड अब वो दूध बेचता है और ट्रांसपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड करता है यूजिंग दी वुडन कार्ट। सो ओवरऑल इस लेसन में हमने देखा कि फार्मिंग इज़ द बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी, बट फॉर सस्टेनेबल और बेटर फ्यूचर, नॉन फार्म एक्टिविटीज, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज और इक्वल एक्सेस टू कैपिटल बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड योर सपोर्ट्स मोटिवेट अस टू ब्रिंग मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर स्टडीज़। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।